भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। किसी ने क्या, मेघनाथ जी के लोगों ने चुरा लिए होंगे। अरे चाहे जौन कौनो चुराया हो, लेकिन चोरी तो हो ही गई ना। तभी तो सुबह से शाम होने को आई, भीम आया नहीं अभी तक। जाओ जाके देखो, ये थाने वाने ना चला गया हो। क्या हुआ? वो थाने क्यों गए हैं? मैं बताता हूँ। तेरे पति भीमराव के पैसे चोरी हो गए हैं, इसीलिए गया है वो थाने। शायद से नहीं, मैंने सुना कि किसी ने उसके हाथ से छीन लिए पैसे। बेचारा, बहुत बुरा हुआ ना उसके साथ, नहीं? अच्छा हुआ। कोई तो उसके हाथ से कुछ छीन कर ले गया, क्योंकि अक्सर तो वही छीन कर ले जाता है सबके हाथ से। जैसे कारखाने में आकर नौटंकी करके मैनेजर की इज्जत छीन कर ले गया, मालिक का रौब छीन कर ले गया। बहुत अच्छा हुआ कि उसके पैसे चोरी हो गए। बड़ा कहानी सुना रहा था कि बाबा ने कलम देकर समझाया वगैरह वगैरह। अच्छा हुआ कि दूसरा वाला हथियार उसके हाथ आया ही नहीं। पहले वाले हथियार से तो ऐसे ही सबको घायल करते हुए गुजरता है। क्या पता दूसरा वाला हथियार मिल जाता तो सबको मार ही डालता। तो यहाँ उपस्थित लोगों में से जितने भी ये सोचते हैं कि अभी भी भीमराव अखबार निकाल सकता है, तो वो सब के सब अपने अपने सोच की श्रद्धांजलि दे दें, क्योंकि अब ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। सदमे में आ गई क्या? नहीं, पैसे और लाइसेंस तो मेरे पास है। अरे तो वो पैसे जो चोरी हो गए वो
वो खाली बैग था। साहिब मेरे भीमराव, 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 साहिब मेरे मेघनाथ जी, इतने सालों से आपके साथ रहते रहते आपका खेल खेलना मैं सीख गया हूं। मुझे पता था कि आप पैसे चुराने की पूरी कोशिश करेंगे और इसलिए मैंने पैसे रमा के पास रखने के लिए दिए थे। पैसे तो बच गए और पैसों के चक्कर में आप यहां चाल तक आ गए, तो इसका मतलब भी साफ हो गया कि भेजे हुए चोर आप ही के थे। जिन लोगों को अभी भी उम्मीद है कि अखबार खुलेगा, वो अपनी उम्मीद कायम रखें, सहज कर रखिए, क्योंकि उम्मीद के आसपास से ही सपने जन्म लेते हैं और सपने हैं तभी हमारा भविष्य है। कामी क्रोधी लालची इनसे न भक्ति हो, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति बरन कुल खोए। जाइए मेघनाथ जी, और एक बार हार गया आप। अब अखबार की पहली कॉपी के साथ मिलूंगी मैं। और रमाबाई, इतना आसान है क्या अखबार छाप लेना? आसान तो कुछ भी नहीं था मेघनाथ जी, और हमारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए अब हमने नतीजे की चिंता करना छोड़ दिया है, बस लड़ना चाहते हैं। तो लड़ने दीजिए। आप हमसे लड़ते हैं और हम चुनौतियों से। भीमराव, तुम चाहे कितनी भी लड़ाई लड़ लो, पर अंत में जीतेंगे हम ही। आप जीतेंगे या नहीं जीतेंगे उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, बस अभी हम हारना नहीं चाहते। हराऊंगा भीमराव, हराऊंगा तुम्हें, बस समय आने दो। चलो रे। हमने भी रास्ते में सुना कि पैसे की चोरी हो गई। मैं परेशान हो गया था, मगर अभी मेघनाथ की शक्ल देखी तो तसल्ली हो गई कि ये खबर झूठी थी, अफवाह होगी।
सेठ जी, भीम ने अपनी बुद्धि लगाई और पैसे चोरी होने से बचा लिया। भीम, बाकी का काम मैंने कर लिया है। तो बताइए सर, आगे क्या करना होगा? वो बैठकर बातें कीजिए, मैं रात का खाना बना लेती हूँ, खाकर ही जाइएगा। फिर कोई नाटक ये कर रही है। सुनिए, इधर आइए। आज दिन भर क्या किया आपने? कुछ नहीं। क्यों? आपको पता है क्या हुआ? ये ऐसे ही बदतमीजी करती है और काम तो बिल्कुल ढंग से नहीं करती। अब आपके सामने इसे निकाल देती हूँ। देखता हूँ कौन निकालने की हिम्मत करता है। रमा नौकरी से जाएगी तो जाएगी। आपके इस कारखाने की कहानी छाप सकता हूँ मैं। कारखाने का मालिक जबरन मालिक होने के घमंड से कुछ भी फैसले लिए जा रहा है। अब डर से नौकरी करनी पड़ेगी। नहीं, नियमों से नौकरी करनी होगी। और कारखाने में नियम और कायदे कानून बनाए रखना ये आपका और मैनेजर का काम है। समझे क्या हुआ? अभी आप बताइए, क्या किया आपने दिन भर? दोपहर तक तो घर में ही था और फिर नौकरी ढूंढने चला गया। तो मिली नौकरी? नहीं। ढूंढ लीजिए नौकरी, क्योंकि जैसे आपका भाई मेरे कारखाने तक आकर नाटक कर रहा था और जैसे वो मालिक को धमका कर आया है, ऐसे में ये नौकरी भी चली जाएगी मेरी तो खर्चा चलाना मुश्किल हो जाएगा। मैं अभी जाकर उस भीम से बात करता हूँ। नहीं, क्या मिलेगा उससे बात करके? वहाँ शिशुपाल है, रमा है, भीम का मालिक है, वो सब मिलकर ना आपको ही बेवकूफ साबित कर देंगे। सच और झूठ की यही सीमा है। सच होता कि भीम वहां परेशान कर रहा था, तो भीम के साथ 3 लाख लोग भी होते ना, तो उससे बहस कर सकते थे, उसे गलत साबित कर सकते थे, उससे माफी मंगवा सकते थे। चूंकि आरोप झूठा है कि भीम वहां परेशान करने गया है, तो रमा से डर रही हो, शिशुपाल जी से डर रही हो। वाह शोभा काकी, अच्छा लग रहा है ये देखकर कि भीम का असर बहुत अच्छे से पड़ रहा है। चाल में सबको बड़ी बड़ी बातें करने आ गया। अच्छा है। और हाँ, ऐसा ही तर इस बात के लिए भी ढूंढ कर रखिएगा कि पति क्यों 2 बार छोड़कर भाग जाता है और उसमें क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है, वगैरह वगैरह। हाँ? सुनो और अच्छे से सुनना, क्योंकि मैं बस एक बार कहूंगी, मगर तुम 10 बार रोज सुना करना, क्योंकि तुम्हारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है। मेरा पति इसलिए भाग गया क्योंकि हम रिश्तों में साजिश करने लगे, जैसे तुम कर रही हो बाला के साथ। करुणा, रिश्तों की जमीन बहुत नाजुक होती है, साजिश की हलचल बर्दाश्त नहीं कर पाती और जमीन बड़बड़ाकर गिर जाती है। और जमीन के बिना कैसा रिश्ता? इसलिए संभल जाओ, नहीं तो भीम रमा के साथ दुश्मनी निभाते निभाते कहीं जीजाबाई बनकर न रह जाओ।
खबर ऐसी है मेघनाथ जी कि भीम के घर में भीम, शिशुपाल और मालिक ये सब बैठ करके रणनीति बना रहे हैं कि कैसे अखबार छापने की प्रक्रिया शुरू की जाए। जाइए मेघनाथ जी, और एक बार हार गया। अब अखबार की पहली कॉपी के साथ मिलूंगी मैं। मेघनाथ जी, उसकी सबसे बड़ी ताकत ये है वो अखबार वाले मालिक जो पहले अखबार छाप चुके हैं, तो उनका परिचय छपाई करने वालों से। और सरकार अखबार छापने के लिए जो कागज का कोटा देती है वो आसानी से ले आए हैं, ऐसी भी खबर है। अरे चुप करो, चुप करो, सारी फालतू की खबरें सुना रहा हूं मुझे। जब सब कुछ हो ही गया तो हम क्या करेंगे? तमाशा देखेंगे? अरे मुझे ऐसी खबर सुनाओ कि हम क्या कर सकते हैं। नहीं तो कल सुबह हम सबके हाथों में होगा अखबार, वो जो भीम और रमा छापेंगे, फिर आराम से बैठ के पढ़ना। दिमाग खराब कर दे। एक चीज है जिसके बिना अखबार नहीं छप सकता और वो बहुत जरूरी है। एक जरूरी चीज है ऑफिस, क्योंकि अखबार का व्यवसाय ऑफिस के बिना नहीं होगा। तो कल सुबह सबसे पहले हमें ढूंढना होगा ऑफिस के लिए जगह। ठीक है, तो कल सुबह जागते ही हम ऑफिस के लिए जगह ढूंढने निकल जाएंगे। जैसे ही जगह मिल जाएगी हम अपना काम शुरू करेंगे। हाँ, और जगह जितनी सस्ती होगी उतना सही होगा। ठीक है, कल सुबह ढूंढते हैं जगह। अब अगला पड़ाव, अगर ऑफिस खोलना है तो खोलेंगे। सुंदर, अति सुंदर। क्या उपाय सुझाया है तूने? ये उपाय मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया कि अखबार चलाने के लिए दफ्तर तो चाहिए ना। अच्छा है, अच्छा है। एक काम करो, तुम सब के सब कल सुबह पूरे इलाके में घूम घूम कर सबको मना कर दो कि कोई भी भीमराव और उसके साथियों को दफ्तर के लिए जगह नहीं देगा। समझ गए? अगर किसी ने जगह दिया तो वो बिरादरी के बाहर होगा। खोल दे अखबार का दफ्तर। अरे ना दफ्तर खुलेगा ना कभी अखबार छपेगा। मेघनाथ जी, क्या है इनका? पता नहीं, रोज हमसे मिलते हैं किसी मुसीबत की तरह और हम इनसे मिलते हैं समाधान की तरह। चलो देखते हैं। हाँ भीमराव, जगह मिल गई ऑफिस के लिए? नहीं, ढूंढ रहे हैं। अरे नहीं मिलेगी ऑफिस के लिए जगह, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ नहीं होगा भीमराव। अब हर जगह तो यही कहता है और हर बार हार जाता है। भीम, कोई ऑफिस के लिए जगह देने को तैयार नहीं है।
क्योंकि ऊंची बिरादरी के लोगों ने यह तय किया है कि जो तुम्हें ऑफिस के लिए जगह देगा उसे बिरादरी से बाहर कर दिया जाएगा। और बिरादरी से बाहर कौन होना चाहेगा? भीम, ऑफिस के लिए कहीं जगह नहीं मिल रही है। हाँ भीम भाऊ, कहीं जगह नहीं मिल रही। ऑफिस के लिए कहीं जगह नहीं मिली।